बहुत बार बहुत से शोज में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इस केस पे बात होती है, तो मुझे तो खुशी है एंड थैंक यू उमर, आपने क्लैरिफाई किया कि जो अमेंडेड लॉ है वो एफआईए के मुताबिक अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों ने तो इस पे ऑपेड्स लिख लिए और बात ही इस पे हो रही है कि कितनी नाइंसाफी है कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट यहाँ हो रही है। तो ये क्लैरिफाई करना बहुत अहम है, चाहे वो एक लीगल डिबेट, बहुत ज्यादा एकेडमिक डिबेट कुछ लोगों को लगे। दूसरी बात ये मैं फिर से ये दोहराना चाहती हूँ कि चाहे सेफ्टी ऑफ द स्टेट वो भी कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन फिर भी सजा अप टू 2 years या फाइन ही है। सिर्फ एक केस बनता है 1A का, जिसमें आपने अनऑथराइज्ड तरीके से इंफॉर्मेशन उन लोगों के साथ शेयर की जिनके साथ नहीं बनती, और वो साफ साफ लिखा है कि अगर कोई सीक्रेट कोड है या आपने किसी फॉरेन अपनी जो एनिमी है उनके इंटरेस्ट के लिए किया है, या आपने मिलिट्री, नेवल, माइनफील्ड, डिफेंस इसको खतरे में डाला है शेयर करके, सिर्फ तब सजा जो है वो 14 साल या ज्यादा बनती है। तो लीना सोचें, अगर फाइन बनता है, ऑफेंसेस जो हमने सब डिस्कस किए हैं उसकी सजा है फाइन या अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट। ये तोशा खाना में भी जो सजा मिली है उससे भी कम है अगर मैक्सिमम भी हो। तो जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, सेक्शन 5 में बहुत ग्रेव ऑफेंसेस भी हैं, लेकिन अभी तक जो हमने बात की है उसमें ना कोई फॉरेन इंटरेस्ट किसी स्टेट का, एनिमी स्टेट का जो है वो हो रहा है आगे, ना ही कोई आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या कोई सीक्रेट कोड जो है उस तरह का वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आई थिंक फॉरेन स्टेट का वो मामला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये सारा मामला हुआ तो कहा जाता है इसके नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका, और बल्कि अब तो रिकॉर्ड पे भी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बड़ा इसने डेंट किया। नहीं रीना, ये नहीं है कि फॉरेन स्टेट का इम्पैक्ट होगा, वर्ड्स है इन द इंटरेस्ट और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ फॉरेन पावर। इसका मतलब है कि आपको किसी एक आपके दुश्मन मुल्क इसके पीछे है, साजिश हो रही है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं। और एक आखिरी बात अलीना, कि पॉलिटिकली कौन से केसेस हैं जो आपको डैमेज करते हैं। ये जैसे पाकिस्तान में हम करप्शन की बात करते हैं, अरसे से जो लोगों का माइंड है वो एक तरह से बनाया जाता है, जहन साजी की जाती है। हमारे लिए बिल्कुल छोटी बात भी नहीं होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, साइफर आ गया, उसको इस तरह पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये एक जिम्मेदारी है आपकी कि आप एटलीस्ट गलत को गलत तो कहें, ये ना कहें कि सियासी मफादात के लिए तो चलता है हमेशा से। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन मेरी राय में ये एक माइनर ऑफेंस है जिसकी जिस तरह की हम सजाओं की बात करते हैं वो यहाँ अप्लाई।